उसकी भी आवाज़ सुना देती हूँ। ये देखें, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैंगन, आलू, टमाटर सब कुछ मौजूद है। आखिर क्या बनने वाला है पता है? आज बनने वाला है लिट्टी चोखा, और ये बहुत ही अनोखे तरीके से मैं बनाऊंगी। ये कोयले पे बनने वाली लिट्टी चोखा मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और फैमिलीज़ में। तो देखें यहाँ पे मैंने बैगन को एक कट किया था, आपको दिखाया नहीं मैंने। तो देखें थोड़ा सा ज़्यादा कट गया मुझसे और इसके अंदर लहसुन घुस गया, और घुसाना यहाँ पे है लेकिन अंदर तक चला गया। तो थोड़ा सा हल्का कट करें, इससे कोई ये नहीं है, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे ये इसे मैं कोयले की जगह पे चूल्हे पर इसको सिजाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा कट भी गया तो, लेकिन ध्यान रखना है ज़्यादा न कटने पाए। तो मैं एक बैगन आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखें इस तरह से कट कर लेना है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, मैं आपको इसमें लहसुन भर के दिखाती हूँ। ये लहसुन की कलियाँ मैंने छील लिया था और इसे निकाल लिया मैंने। देखिए इस तरह से। तो अब मैं बैगन में तेल लगा लूँगी ताकि मैं इसको एक जाली पर अच्छी तरह से रखकर सिजाऊंगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। इस तरह से तेल लगा लेना है, सारे बैगन में लगा लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैगन में, तीनों बैगन में तेल को अच्छी तरह से लगा लिया है और टमाटर में भी देखिए तेल को मैंने लगा लिया है। और अब मैं इसे चूल्हे पर रखकर आपको दिखाती हूँ। तेल लगाने से ये होता है ना कि जल्दी से ये सिज जाता है। कोयले में जिस तरह से बनता है ना, बस उसी तरह से इसमें स्वाद आने वाला है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर एंड तक। तो देखिए अब मैं चूल्हे को ऑन कर चुकी हूँ और हाई फ्लेम पे कर चुकी हूँ चूल्हे को, और अब मैं इसमें बैगन को रख रही हूँ। और अगर आपके पास जाली है लें और बैगन को अलग, तो इस तरह से मैं बैगन को रख रही हूँ। और टमाटर को भी मैं लगभग साथ में ही सिजाऊंगी, क्योंकि जो मेरी जाली है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा आगे पीछे करके मैं सिजा लूँगी। तो देखें एक तरफ का जो है वो सीज चुका है और इसे मैं पलट रही हूँ। इसी तरह से ध्यान देना है, बस हाई फ्लेम रहना चाहिए। अगर जलने के चांसेस हो तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, फिर से तेज़ कर लें। आगे पीछे पलट पलट के इसको बस ध्यान से पलटना है। बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, बहुत सुंदर। मैं बैगन आलू का चोखा बना रही हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त होगा। देखें इस तरह से मैंने पलट लिया। इस तरह से कलर आ जाए काले काले से, तो इसे स्लो कर लेना है। और देखिए मैंने एकदम बिल्कुल स्लो कर लिया है ताकि अंदर तक कुक हो जाए, अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, ठीक है। तो जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सीज चुका है और इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। ये देखें इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से अंदर के जो लहसुन भी है वो भी बहुत अच्छी तरह से सीज चुका है, लहसुन और बैगन दोनों। ये देखें मैंने सारे निकाल लिए और गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ पहले। ये देखें तो ये तैयार है। अब मैं आलू को उबाल कर आपको दिखाऊंगी। बात तो ये है कि मैं यूपी में भी रही हूँ, वहाँ पे जो है इस लिट्टी चोखे को भौरी चोखा भी कहा जाता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ना, इसके जो है ये जिल्द जो है निकाल लेना है।
इसी तरह से आलू का मैं निकाल के एक एक दिखा दे रही हूँ। आलू को मैंने पानी में उबाल लिया है। तो देखिए मैंने आलू को भी छील लिया। इसी तरह से सारे आलू को छील लेना है। 3 आलू है, 3 बैगन है और 3 टमाटर। तो देखिए अब मैं टमाटर को छील कर दिखा देती हूँ। इसी तरह से सब छील लेना है, सारे जिल्द जो है निकाल लेते हैं। तो देखने में लग रहा है ना कि ये कोयले के चूल्हे पे बना है। बहुत ही स्वाद लगेगा, सच में ट्राई ज़रूर करना। देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना टमाटर आलू के जो जिल्द है और बैगन के सब मैंने उतार लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो इस तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहे तो हाथ भी लगाकर इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। जो चोखा होता है ना बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर बनाना, ज़रूर। बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा जब ये इसे चूल्हे पे रखें ना तो ध्यान भी देते रहना है। तो बस इसी तरह से इसे मैश कर लेना है। आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। मुझे आलू इसमें डालकर जो बनाना जो है ना बहुत पसंद है। आप बैगन और टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च शामिल करके बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। लेकिन आलू जो है ना इसमें 4 चांद लगा देता है। बस ध्यान रखें, आप भी इस तरह से बनाएं। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसमें 1 लाल मिर्च मैं शामिल कर चुकी हूँ जलाकर। चूल्हे में इस तरह से जला लेना है और इस तरह से तोड़कर डालना है। देखें इस तरह से मैं तोड़कर डाल रही हूँ। और इसी तरह से मैंने 3 हरी मिर्च को जला लिया था। और देखें इसे मैं कट करके बारीक बारीक डाल दूँगी। इसी तरह से मैं दोनों मिर्चें कट करके डाल दूँगी। और अब मैं इसके बाद इसमें नमक शामिल करूँगी और सरसों का तेल शामिल करूँगी। और देखें यहाँ पे मैंने ये देखें यहाँ पे मैंने बारीक लहसुन भी अलग से कट कर लिया है। ये कच्चा है, कच्चा लहसुन भी बहुत फ़ायदा करता है। और आप इस तरह से डालकर भी खा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे तो बैगन में था ही जो चूल्हे पर मैंने सिझाया, तो उसे ही रहने दें। और मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं शामिल कर रही हूँ। बारीक कट करके शामिल कर लेना है। तो अब मैं इसमें सरसों का तेल शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल शामिल किया है मैंने। और इसमें मैं देखिए स्वाद अनुसार नमक को शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को शामिल कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो रेडी है यहाँ पे आलू बैगन का चोखा। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा ले लिया और इसमें मैं अजवाइन को शामिल करूँगी। इस तरह से शामिल कर लेना है मैश करके। देखें इस तरह से मैंने हाथ से मैश करके शामिल कर दिया। और इसमें मैं मंगरेला शामिल कर रही हूँ। देखें, और मंगरेला जो है सेहत के लिए बहुत फ़ायदा है। और चलिए इसमें मैं अब तेल को शामिल कर रही हूँ। ये देखें तेल मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और नमक शामिल करूँगी स्वाद अनुसार। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, इसे मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक इसमें थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि जो सत्तू में नमक पड़ेगा तो ये मिलकर बराबर हो जाएगा। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा मैं कड़ा आटा सानूँगी, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने तेल, नमक और मंगरेला अजवाइन डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लूँगी, गीला ना होने पाए। याद रखिए बहुत अच्छे से इसे थोड़ा सा कड़ा गूंदना है। इस तरह से मैं गूंद लेती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा कड़ा आटा गूंदा है और इसी तरह से आपने गूंदना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सत्तू को ले लिया। सत्तू में मैं
अब शामिल कर रही हूँ। देखें यहाँ पे मैंने ले लिया है गोलकी खड़ा है, आप चाहे तो इसे दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अब मंगरेला को शामिल कर रही हूँ। ये देखें मंगरेला शामिल कर दिया, और ये देखें मैं इसमें अजवाइन को शामिल कर रही हूँ। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इस तरह से क्रश करके डालना है। ये देखें मैंने डाल दिया, और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। और यहाँ पे देखें मैंने ले लिया लहसुन 3 से 4 अच्छी तरह से मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें मैं देखें यहाँ पे ले लिया मैंने आम का अचार, इसे भी मैं शामिल करूँगी। और अचार के मसाले भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने अचार डाल लिया, और अचार के तेल भी और मसाले भी, और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और जो इस तरह की गुलटियाँ जो होती है ना इस तरह अचार की, इसे निकाल लेना है। और इसमें मैं लेमन को भी शामिल करूँगी, और थोड़ा सा तेल डालकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इसमें तेल को शामिल कर रही हूँ, और इसी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं लेमन को इस तरह से गार कर डाल ले रही हूँ, ताकि बीज अंदर ही रह जाए और जो इसका जूस है बाहर आ जाए। तो इसी तरह से मैं हाफ लेमन और डालूँगी, थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। भोरी चोखा मतलब लिट्टी चोखा। तो देखें यहाँ पे सत्तू भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मंगरेला, अजवाइन, नमक, सरसों का तेल और आम का अचार मसाला वगैरह डालकर इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। सत्तू भी रेडी हो चुका है, और आपने देखा होगा मैंने क्या क्या डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, तो देखिए मैंने आटे के डो को जो है निकाल लिया, बहुत ही रेस्ट कर लिया ये। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा और गूंद लेते हैं, ताकि इसके अंदर की और बाहर की कंडीशन जो है सेम हो जाए। और इसे मैं हाथों की मदद से इस तरह से लंबे शेप में कर लूँगी, ताकि इसकी लोई जो है मैं आसानी से निकालूँ। बाहर आप देखते होंगे कि होटल वगैरह में किस तरह से इसी तरह से करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह की लिट्टी वो तैयार करते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। तो आप आसानी से इस तरह से घर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से करके मैं लोई बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी छोटे छोटे शेप में। तो देखें इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें शेपिंग जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा छोटा ना कटे। तो इस तरह से कट कर लेना है। तो देखें ये जो है ना, मैं इसे अच्छी तरह से गोल कर लूँगी। बीच में जो बड़े बड़े शेप हैं इसमें से थोड़ा सा कट करके मैं जो आगे के जो होते हैं छोटे से, इसमें जोड़कर थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा है, तो ठीक है। मैं इस तरह से लोई बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखें एक लोई मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी लोई बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखें यहाँ पे जो है सारी लोई जो है पेड़े जो है तैयार है, और बहुत अच्छी तरह से मैंने एक साइज़ की लोई बनाई है। तो अब मैं इसमें आपको भर कर दिखाती हूँ कि किस तरह इसमें भरना है। तो देखिए मैंने पेड़े ले लिया है, इसे हमारे यहाँ लोई भी कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना। तो देखें इस तरह से मैं प्रेस कर करके साइड से इसे गड्ढा कर लूँगी, और बीच से भी थोड़ा सा दबाना है, ताकि बीच में मोटा ना रह जाए। इस तरह से कर लेना है। अंगूठा आगे देखें, अंगूठा इस तरह और पीछे इस तरह। तो देखें इस तरह से मैंने साइड से बीच से अच्छी तरह से प्रेस कर करके गड्ढा कर लिया है। और अब मैं इसमें सत्तू को भर लूँगी। सत्तू को आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हर जगह अलग अलग भाषाएं होती है। हमारे यहाँ तो सत्तू बोला जाता है। और तो चलिए इस तरह से प्रेस करके मैं इसे लोई बना लूँगी। देखें इस तरह से करके इस तरह से करके गोल कर लूँगी। तो देखिए बन गए मेरी जो लिट्टी जो है, ये गोल रखूँगी मैं, इसको दबाना नहीं है, सिर्फ गोल रहना चाहिए बॉल की तरह, ठीक है। तो सारे मैं ऐसे ही पेड़े को प्रेस कर करके उसमें सत्तू भरकर आप लोग को दिखाती हूँ।
पता है जब मैं 3 पेड़े में सत्तू को भर ली तो मुझे याद पड़ा, अरे इसमें तो हरी मिर्च मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि मेन स्वाद तो ये लाएगा, कुछ तीखा भी होना चाहिए ना। तो इस तरह से डालकर मैंने मिक्स कर लिया। तो गलतियां तो होती है, मैं भूल गई थी, तो अब मैं शामिल करके बाकी पेड़े में इसको भर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी लोई में मैंने सत्तू को अच्छी तरह से भर कर रेडी कर लिया है और अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इस पे थोड़ा सा मैं ब्रश के ज़रिए अच्छी तरह से तेल को लगा ले रही हूँ, ताकि जो है ना लिट्टी अच्छी तरह से पके। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। तो और मैं कुकर में भी बनाऊंगी लिट्टी को, तो कुकर में भी मैं हल्का सा तेल लगाकर ब्रशिंग कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। इस तरह से बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं लिट्टी को रख रही हूँ और इसी तरह से मैं तीन चार लिट्टी को रख लूँगी इसमें। और अब चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर ले रही हूँ। तो गैस ऑन हो चुका है और अब मैं इस पे भी रख लूँगी। और देखें दोनों तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसकी सीटी को निकाल लिया और अब मैं कुकर को जो है कवर कर लूँगी। तो देखिए इसको मैं पलट लेती हूँ और मैंने चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दिया है। देखिए एक तरफ का थोड़ा सा इस तरह का ऐसे ही बनता है। तो मैं कुकर खोल कर चेक कर लेती हूँ, एक तरफ का अगर अच्छे से हो गया होगा, पक गया होगा, तो मैं इसे पलट लूँगी। तो देखें यहाँ पे मैं इसे पलट लेती हूँ। देखिए पलट लिया है और फिर मैं इसे ढक्कन लगाकर पकाऊंगी और थोड़ा सा हिला हिलाकर इसे अच्छी तरह से खस्ता सा बनाना है। तो देखिए मैंने सीटी भी निकाल लिया था और अब मैं कुकर के रबड़ को भी निकाल लिया, ताकि तो देखिए ये कुकर में मैंने बनाया है और 10 मिनट तक मैंने ढक्कन को लगाकर सीटी निकाल के रबड़ निकाल के इसे रखा और बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। और ज़्यादातर मैंने इसे हिला हिला के बॉल्स की तरह इधर उधर होकर ये तैयार हुआ है। और ज़्यादा देर ढक्कन लगाकर इसे ना बनाएं और 10 मिनट तक बस ढक्कन लगाकर फिर निकाल लेना है। और फिर इसे स्लो मीडियम हाई फ्लेम पे कर करके हिला हिला के इस तरह से हिला हिला के मैंने बनाया है। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ प्लेट में। तो देखिए तैयार है। यहाँ पे कुकर के जो बने हुए हैं यहाँ पे लिट्टी, ये कुकर के हैं और ये जाली पे मैंने बनाया है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कुकर का बनाया हुआ सबसे परफेक्ट बना है या तो जाली वाला। तो ठीक है, आप लोग को जो आसान लगे उसमें बनाना। आप ये मत सोचना कि ये जला हुआ है। कोयला पे जब बनता है ना तो यही कलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। आप कमेंट ज़रूर करना कि जो जाली पे बनाया है वो परफेक्ट है या तो कुकर वाला, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये है जो जाली पे मैंने बनाया। देखिए कितना आवाज़ कर रहा है, कितना खस्ता सा बना है। और ये जो है मैंने कुकर में बनाया है, इसकी भी आवाज़ सुन लें आप। देखें बहुत अच्छी तरह से आवाज़ कर रहा है। ये जो फटा फटा होता है ना, यही पकने का पहचान है कि ये पक चुका है, ठीक है। तो और अब मैं इस जो लिट्टी में है ना घी को लगाऊंगी इस तरह से। देखें यहाँ पे ले लिया है मैंने घी और घी में इस तरह से डुबा लेना है। देखें इस तरह से, तो लिट्टी गर्म है, घी में खुद ये हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारे जो है इसको लपेट के इस तरह से रख लूँगी। या तो आप चाहें तो ब्रशिंग कर सकते हैं, इस तरह से ब्रशिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या तो डुबो सकते हैं क्योंकि सोख भी लेता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो देखिए एक और जो है लिट्टी में मैं लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से लगा लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए तो अगर आपके पास घी हो तो घी की रेसिपी की भी वीडियो है, आप चाहें तो घी बनाने का तरीका भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर। कुकर में मैंने बनाया उसकी भी आवाज़ सुना देती हूँ। ये देखें
ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ऐसा मत सोचना कि ये जल गया है, और क्योंकि कोयले पे जब भी आप बनाएंगे ना तो इसी तरह का बनेगा, बहुत ही टेस्टी होती है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।